हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग नरेशन का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं नरेशन का प्रैक्टिस सेशन। माई अंकल शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। ये आपका आ गया डायरेक्ट। कहा कि आपको बनाना है इनडायरेक्ट, तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, अपना समय बकवास की बातों में नष्ट मत करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेस्ट आपका V1 है, V1 के पहले डू नॉट आया हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सुझाव दिया जा रहा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, इंपरेटिव। और जब इंपरेटिव सेंटेंस आपका होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो देखना जरा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि डू नॉट आ गया है, क्या आ गया है, डू नॉट, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना फॉरबेड में। माई अंकल फॉरबेड मी। आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में किसका प्रयोग है, डोंट का। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, फॉरबेड में। बना क्या, माई अंकल फॉरबेड मी। डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, किंतु इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया। डोंट को देखते हुए आपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदला, फॉरबेड में। फॉरबेड अपने आप में नकारात्मक शब्द है, अतः यहां से डोंट को हटा दीजिए। इसके बाद डोंट हटा तो क्या मिला आपको, वेस्ट, और वेस्ट क्या है, V1। अब V1 है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि V1 के पहले आपको लगा देना है टू, अर्थात V1 आपका एक बेयर इन्फिनिटिव है और बेयर इन्फिनिटिव को बना देना है फुल इन्फिनिटिव, टू वेस्ट। इसके बाद योर आपका आ गया। योर आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, पर ध्यान ये रहे कि उसका प्लेस क्या है। तो योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ऑब्जेक्ट में कौन आया है, मी, बट योर का प्लेस क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी का प्लेस में पॉजेसिव एडजेक्टिव में प्लेस क्या होगा, तो मी का क्या हो जाता है, माई टाइम इन आइडल गॉसिप। माई अंकल फॉरमेड बी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू राइटिंग अ लेटर। ये आ गया आपका जो है डायरेक्ट। कहा इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। तो मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। तो आइए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। आर से शुरू हो रहा है, आर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, अतः सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। और जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाए तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को बिना सोचे समझे आस्क्ड में बदल देते हैं। क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। मैंने कहा डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, किंतु इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे। अब देखते हैं कि यार ऑक्सिलरी वर्ब है, अतः ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाए तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन के रूप में इफ रख देते हैं। अब क्या आया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
उसको बना देते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बट याद रहे कि यदि प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे, वर्ब चेंज हो रही है तो वर्ब को चेंज करेंगे। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। मी आया हुआ है लेकिन यू यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आर का मतलब इजयमार से है, इजयमार को वाज वेयर में बदलना है कि नहीं बदलना, जरा पीछे आकर के देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को किस टेंस में बिलोंग करती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में ले जाते हैं, अतः इजयमार को किस में बदल देते हैं, वाज वेयर में। आई के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, वाज। आई वाज राइटिंग अ लेटर। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर said to the principal, comma inverted comma, sir please grant me leave for 2 days only। ये आ गया। तो अब मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच को का सेंटेंस देखते हैं। प्लीज लगा है, प्लीज के बाद V1 आ रहा है, सेंटेंस आपका 100% इम्परेटिव। तो यहां पर जब प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा। तो जैसे कहा जाए द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। सर आया हुआ है तो सर का मतलब सम्मानित व्यक्ति के लिए आता है, सर हटा देते हैं, यहां लगा देंगे रेस्पेक्टफुली। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया, सर हटा दिया, प्लीज को भी हटा दिया। इसके बाद मैंने कहा सेंटेंस इंपरेटिव है तो V1 के पहले टू लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू। V1 ग्रांट है तो टू ग्रांट हो जाएगा। मी मिल गया है, मी किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यदि सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो टीचर आपका एक कॉमन जेंडर है। मैस्कुलाइन मानते हैं कि फेमनाइन मानते हैं, माना कि इसे आप फेमनाइन मानते हैं तो फेमनाइन के लिए प्रोनाउन क्या आता है, सी। और यहां पर देखा जाए तो मी का प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। हर लीव फॉर ऑनली, लीव फॉर 2 days, 2 days ओनली। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कहा गया ही सेड टू मी, ही शेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली आपका आ गया डायरेक्ट। कहा जा रहा है कि इसको आपको जो है इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तभी हम हल कर पाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। तो देख रहे हैं यू से प्रारंभ हो रहा है, यू यहाँ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाएंगे, दैट। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन आया है, मी, और यू का प्लेस सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई हो गया। आर लगा हुआ है, आर का मतलब इजयमार। चेंज करेंगे वाज वेयर में कि नहीं करेंगे, जरा पहले वाली वर्ब को देखिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ जा रही है, सिंपल पास्ट में।
और जब पास्ट में जा रही है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। और जब करेंगे तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज नॉट डूइंग। उसके बाद यहाँ योर है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, मी के अनुसार बदला जाएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो योर का प्लेस पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। माई वर्क सीरियसली। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। केतकी सेड, comma inverted comma, will the teacher not teach us today? will the teacher not teach us today? ये एक आपका सेंटेंस आया। कहा इस सेंटेंस को आपको बनाना क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए। विल आपका एक मॉडल है, मॉडल से शुरू हो रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हुआ। मैंने कहा कि बिना सोचे समझे रिपोर्टिंग वर्ब को आज में बदल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, केतकी आस्क्ड। कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं होता है, मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, बिना सोचे समझे कंजक्शन का रूप दीजिए इफ को। इफ आ गया, फिर कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहाँ ले जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। और जब असर्टिव सेंटेंस में ले जाते हैं तो सब्जेक्ट द टीचर है, थर्ड पर्सन में है, कोई बदलाव नहीं होगा, तो आ जाएगा द टीचर। फिर आपका विल मॉडल है, बाद में जाएगा, तो देखते हैं कि इधर की जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब की कहाँ जा रही है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में जा रही है तो विल का क्या हो जाता है, वुड। द टीचर वुड नॉट टीच। फिर आपको मिला अस। अस आपका जो है ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्लूरल का, तो और केतकी किसका काम कर रहा है, सिंगुलर का। और केतकी आपका कहाँ जा रहा है, थर्ड पर्सन में, तो अस को हमें थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में ले जा करके ऑब्जेक्ट लाना है। तो केतकी के अनुसार अगर देखा जाए तो केतकी थर्ड पर्सन में है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में एक ही प्रोनाउन आता है, और वह प्रोनाउन क्या होता है, दे। अब यहाँ पर अस ऑब्जेक्ट है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। फिर कहा जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आए, डायरेक्ट स्पीच में आए हुए नजदीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदला जाता है। अतः टुडे को किस में बदल दिया जाएगा, दैट डे में। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बॉयज स्टैंड अप। आया आपका डायरेक्ट, कहा बनाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो है बॉयज लिखा है, बॉयज एक नाउन है, और इसके बाद स्टैंड अप लिखा है, स्टैंड अप एक वर्ब है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका कहां जा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो प्रिंसिपल ने कहा, तो प्रिंसिपल ने किससे कहा, लड़कों से कहा। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका जो है नाउन आया है, और इस नाउन को कहा जाता है ओकेटिव केस का नाउन, अर्थात जिसे इंगित किया जाए। तो प्रिंसिपल ने किसे इंगित किया, बॉयज को, बन गया ओकेटिव केस का नाउन। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ओकेटिव केस के नाउन को बनाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वह नाउन निश्चित हो जाता है। तो यहां पर आदेश दिया गया, क्या बन जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो V1 के पहले टू लगा देंगे, टू स्टैंड अप। बन गया भाई आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आके देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द
टीचर said to the students, the teacher said to the students, comma, inverted comma, is this the method to solve this sum? Is this the method to solve this sum? डायरेक्ट आ गया, कहाँ बनाइए इसका इनडायरेक्ट। तो बनाइए जरा, देखते हैं इसका इनडायरेक्ट क्या बनता है। तो यहां पर इससे शुरू हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा? आस्क में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया, फर्स्ट टाइप है तो इफ लगा दिया, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो नजदीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले बदल दिया जाता है, क्या हो जाएगा? दैट। उसके बाद इज का मतलब वाज वेयर, सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो दैट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वाज, दैट वाज द मेथड टू सॉल्व दैट सम, टू सॉल्व दैट सम। इस तरह से ये बना आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे कहा गया, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वॉश योर फेस। उसने मुझसे कहा कि अपना चेहरा धुलो। वॉश देख रहे हो, V1 है, सेंटेंस इंपरेटिव है, अतः डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को भावानुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ उसने मुझसे कहा अपना चेहरा धुलिए, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सुझाव दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, V1 के पहले टू लगाएंगे, टू वॉश योर मिल चुका है, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट में मी रखा हुआ है, योर का प्लेस पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माई फेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर said to the boy, comma inverted comma, give me your book, give me your book। कहाँ बनाइए इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट? तो हम देख रहे हैं कि गिव हमारा V1 है, अतः सेंटेंस आपका इंपरेटिव है। कहा जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु यहाँ पर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड जैसी भाव का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर कहा गया कि अध्यापक ने लड़के से कहा मुझे अपनी पुस्तक दो, तो आदेश नहीं किया गया बल्कि अध्यापक ने पुस्तक मांगा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी मांगने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को आज में बदल देते हैं। क्या बन जाएगा? द टीचर आस्क्ड द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, V1 से पहले टू लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टू गिव। मी मिल रहा है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? टीचर के अनुसार। तो टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं, माना कि यहाँ पर हमने इसको फीमेल मान लिया, फीमेल मान लिया तो सी आएगा, सी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। फिर आया योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बॉय के अनुसार बदलेंगे, बॉय के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर ये बॉय के लिए प्रोनाउन लाएंगे तो क्या आएगा? ही। और यहाँ पर प्लेस योर का क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। आगे क्या हो जाएगा? बुक।
द टीचर आस्क्ड द बॉय टू गिव हर हिज बुक। अब अगर मान लीजिए इसे आप फीमेल ना मान के मेल मानते हैं तो मेल मानेंगे तो हर ना हो करके हिम हो जाएगा। अब ये हिम और हिज दोनों जो है मेल के लिए आए हैं, अतः हिम के बगल में आप क्या लिख देंगे, टीचर। तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो हिम आया हुआ है वो किसके अनुसार आया हुआ है, टीचर के अनुसार आया हुआ है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हुई है तो क्लास को आप पूरा देखिए और समझिए। जहां प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।